भाषण करें। अब छठ मैया कितना मेरे शरीर में प्रवेश करती है वो देखेंगे हम एक 10 मिनट के अंदर। मैं बहुत प्रभावित भी हूं और थोड़ा दुखी भी हूं। सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर, इस सांस्कृतिक अवसर पर मैं सभी नगरजनों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का मेरा दिन सवेरे से धार्मिक कार्यक्रमों से ही प्रारंभ हुआ है और धार्मिक कार्यक्रम से ही समाप्त होने वाला है। मैं खपोली के एक 25 किलोमीटर आगे जंगल में एक आश्रम का, जरा भैया बैठ जा, रोल सर, सर रोल रोल चलो। सांसद जी, छठ मैया का जो महापर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, मुंबई में भी मनाया जा रहा है, लेकिन आप जिस तरह के जिक्र किया कि नेशनल पार्क में आप गए, आप काफ़ी नाराज भी हुए और आपने भाषण में कहा भी कि इस तरह की अगर अव्यवस्था है तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। बतौर सांसद आप इसके लिए रास्ता निकालेंगे, क्या कुछ कहना बताइए। मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, जो ऑफिसरों का राज चलता है। लोग चुनाव में हमको वोट देकर जिताते हैं और लोकशाही में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का राज्य होता है, उनका एक सरकार बनता है और कायदे के मुताबिक काम करते हैं। वो ऑफिसर ने उसका डिफेंड करना चाहिए था, नेशनल पार्क के ऑफिसर ने। अगर कोई कोर्ट में गया है तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है भैया, इसके बिगड़ तो हम जी नहीं पाएंगे ना। इसके तो बिगड़ टेक्निक और टेक्नोलॉजी का हम स्वीकार करते हैं, विकास का हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया, विकास से बहुत जरूरी है, लेकिन सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। सांस्कृतिक जो महिमा है उसको और हमने बढ़ाने की आवश्यकता है। जब देश विकास की ओर नहीं था, पढ़ाई लिखाई इतना लोगों में नहीं होता है था, लेकिन उन दिनों के लोगों ने ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर जो है उसको टिकाए रखा, उसको मजबूत किया। रामलीला के माध्यम से रामलीला कर 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 उसको जीवित रखा। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना। अगर रामलीला नहीं होती तो ये विचार भी खत्म हुआ होता था, रामायण नाम का कोई पिक्चर भी नहीं आता था। इसलिए ये छठ मैया का जो पूजा है इसमें बहुत बड़ी ताकत है। ये पूजा और आने वाले दिनों में और अच्छी तरह से कैसे हो, जो हमारे भक्त हैं उनकी व्यवस्था और अच्छी तरह से कैसे हो, उसका हम व्यवस्था करेंगे आने वाले दिनों में। और जो नेचुरल जहाँ पर नदी है नेशनल पार्क से जो आता है, अगर वहाँ पर अगर कोई कारण से बंद हुआ है तो कोर्ट में अगर जाना पड़े तो कोर्ट में जाएंगे, नहीं तो फिर जनता के कोर्ट में जाकर भी वो व्यवस्था फिर एक बार पुनर्जीवित हो, इसके लिए एक सांसद के नाते मैं प्रयास करूँगा। विक्रमादित्य एजुकेशन द्वारा इस तरह का भव्य आयोजन यहाँ किया गया है, क्या कहेंगे इस आयोजन? मैंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है।
उनमें जितनी क्षमता थी उन्होंने उसका आयोजन किया है, और अगर कोई कमियां होगी उसका दोष पूरा मैंने लिया है कि सांसद के नाते मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई कमियां होगी, कोई परेशानी हुई होगी लोगों को, आने वाले साल में इसकी व्यवस्था कैसे हो उसके बारे में हम सब लोग मिलकर ख्याल करेंगे। थैंक यू सर। चलिए रोल रोल। के बारे में है कि किस तरह का आपने आयोजन यहाँ किया है, ओडिशा के कई इलाकों में आपने इस तरह का आयोजन किया है। देखिए, छठ के प्रति हमारी जो भावना है, हमारी जो आस्था है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे एरिया के जो भी लोग हैं, बिहार हो, उत्तर भारत के हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो, उन लोगों को छठ व्रत करने में किसी तरह का कठिनाई नहीं है। इसीलिए हम अपने संस्था विश्वनाथ एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था हम लोग करें। कितने सालों से यह व्यवस्था आपने बनाए रखा हो गया 26-27 साल, 26-27 से ये व्यवस्था चल रही है। इसमें हमारे साथ हमारे बहुत से सहयोगी हैं जो कि हमेशा हर हालत में हमारे साथ खड़े रहते हैं और इस तरह की व्यवस्था। कृत्रिम तालाब कहाँ आपने बनाए? जैसे कृत्रिम तालाब अभी यहाँ पे देख रहे राजीव गांधी मैदान में है, बिहारी टेकरी पर है, शिवाजी मैदान में है, बैंकी कंपाउंड में है, सब जगह बना हुआ है। कोई से इलाके में एक बड़ा समूह जो है छठ मैया के भक्त जितने लोग रहते हैं, उन्हें या तो जूहू जाना होता था या तो नेशनल पार्क बंद कर दिया गया है। इस बार किस तरह की अलग से व्यवस्था आपको देखनी पड़ी? देखिए, व्यवस्था यही करना पड़ा, कुछ जगह एक्स्ट्रा जो है कृत्रिम तालाब बनाना पड़ा, और वो बनने के बाद लोगों के करीब करीब व्यवस्था हो गई है। और अगले बार से नेशनल पार्क में होगा, क्योंकि हर साल हम वहाँ पर करते आए हैं। अभी जैसे कि गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि हमारी आस्था का विषय है, और जब हमें वैसे सांसद का साथ मिलेगा तो हम वहाँ पर फिर से धूमधाम से शुरू करेंगे। और ये जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था चल रही है। लगभग कितने भक्तों को इसका लाभ हो रहा है? ये तो हज़ारों की संख्या में है लोग।